नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई कहे कि 2025 तक इंसानों के खत्म होने की संभावनाओं का हिसाब लगाया जा चुका है। आज हम इसी चौंकाने वाले आकलन को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़े खतरे आखिर हैं कौन से। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जिसकी वजह से हम ये पड़ताल कर रहे हैं। और इसके जो जवाब हैं, जो आंकड़े हम देखने वाले हैं, वो शायद वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे किसी ने उम्मीद की होगी। देखिए, यहाँ 3 संभावनाएं दिख रही हैं। 1%, 11% और 30%। लेकिन ये किन खतरों की हैं, ये अभी एक राज है। एक जोखिम तो बहुत छोटा है, दूसरा उससे कहीं ज्यादा, और एक तो सच कहूं तो चिंताजनक रूप से बहुत ही ऊंचा है। चलिए एक एक करके इन बार्स के पीछे का सच जानते हैं। तो हमारी उल्टी गिनती शुरू होती है साइंस फिक्शन की दुनिया से, एक ऐसे खतरे के साथ जो शायद सबसे कम मुमकिन है, लेकिन हाँ, सुनने में सबसे सनसनीखेज जरूर लगता है। इस स्रोत के मुताबिक किसी दूसरी दुनिया से हम पर हमले की संभावना सिर्फ 1% है। अब ये बहुत छोटा नंबर लग सकता है ना, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये 0 नहीं है। मतलब इसे एक ऐसे जोखिम की तरह देखा जाता है जिसके होने की संभावना तो कम है, लेकिन अगर हुआ तो उसका असर बहुत ही विनाशकारी होगा। ये तो बस हमारी शुरुआत है, यहां से खतरे और भी ज्यादा असली और करीब महसूस होने लगेंगे। ठीक है, तो अब कल्पना की दुनिया से बाहर निकलते हैं और एक ऐसे खौफनाक और जाने पहचाने खतरे की तरफ बढ़ते हैं जिसे असल में हमने खुद ही बनाया है। और यहां देखिए, संभावना सीधे 11% पर पहुंच जाती है। मतलब 1% से सीधा 10 गुना की छलांग। ये हमें एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और असल दुनिया के दायरे में ले आती है। जी हाँ, ये 11% परमाणु युद्ध के जोखिम को दिखाता है। एक ऐसा खतरा जो दशकों से हम सब पर मंडरा रहा है, जहां सिर्फ एक बटन दबाने से दुनिया का अंत हो सकता है। और अब हम आ गए हैं विलुप्ति के इस उल्टी गिनती में नंबर 1 पर, वो खतरा जिसे इस विश्लेषण के हिसाब से सबसे ज्यादा संभावित माना गया है। 30%। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये परमाणु युद्ध के खतरे से लगभग 3 गुना ज्यादा है, और बाकी दोनों खतरों को मिला भी दें तो भी उनसे कहीं आगे है। ये वाकई में इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम मोड़ है। एक बायो इंजीनियर्ड वायरस। इस स्रोत के विश्लेषण के मुताबिक यही वो खतरा है जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, जो खामोशी से फैल सकता है और जिसका असर शायद हमारी कल्पना से भी परे हो सकता है। तो ये हैं तीनों खतरे एक साथ। 1% पर एलियन हमला, 11% पर परमाणु युद्ध और चौंकाने वाले 30% पर एक बायो इंजीनियर्ड वायरस। खतरों की पहचान करना तो पहला कदम है, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इनसे बचा कैसे जाए। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए ये विश्लेषण हमें एक तरह की सर्वाइवल गाइड भी देता है, क्योंकि खतरों की पहचान करने का कोई फायदा नहीं अगर उनसे निपटने का कोई प्लान ही ना हो, है ना? यह विश्लेषण सर्वाइवल रेटिंग नाम की एक दिलचस्प चीज पेश करता है। ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अलग अलग तबाही वाले हालात में किसी के बचने की संभावनाओं का आकलन करने के लिए बनाया गया है। और इस पूरे आकलन में जो सबसे मुख्य और शायद सबसे यादगार सलाह दी गई है, वो यही है: पहाड़ों की ओर बढ़ें। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही ठोस तर्क है। और ये रहा उस सलाह के पीछे का तर्क, जिसे 2 स्टेप्स में समझाया गया है। पहला, ये पता लगाना कि किसी भी बड़े संकट में संभावित टारगेट क्या होंगे, जैसे बड़े शहर या मिलिट्री बेस। और दूसरा, बस उन जगहों से जितना हो सके दूर चले जाना। सीधी सी बात है। इसका निचोड़ बस इतना है कि दूरी ही सुरक्षा है। पूरी रणनीति इस बात पर टिकी है कि घनी आबादी वाले और रणनीतिक रूप से जरूरी इलाकों से बचा जाए, क्योंकि कोई भी बड़ी मुसीबत आने पर सबसे पहले यही जगहें निशाने पर आएंगी। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम उस चीज के लिए तैयारी कैसे करें जिसके होने की संभावना तो कम है, लेकिन अगर वो हो जाए तो सब कुछ तबाह कर सकती है। ये सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अनिश्चित दुनिया में जोखिम और तैयारी के सही मतलब को समझने के बारे में है।